नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिकाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HVP टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर में सीमेंट फैक्ट्री और शीतल पेय इकाई का उद्घाटन किया। कहा, औद्योगिक विकास सरकार की प्राथमिकता। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, बर्ड फ्लू को लेकर सरकार सजग, लक्षण वाले मरीजों की होगी जांच। और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना जारी, देर रात तक परिणाम आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है, जो महिलाओं में कैंसर से संबंधित रुग्णता के प्रमुख कारणों में से एक है। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत 5 बालिकाओं को HPV का टीका लगाकर की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने हमेशा महिलाओं की छोटी से छोटी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि HPV टीकाकरण अभियान इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है, जहां अजमेर से HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजधानी पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में राज्य स्तरीय HPV टीकाकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश भर के 13 लाख बच्चियों को HPV का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा अब तक लगभग 6.5 लाख टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से सभी स्वास्थ्य केंद्रों तक भेजा जा रहा है। आज राजस्थान के अजमेर से पूरे देश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे और आज देश की बेटियां सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित हो सके, उसकी शुरुआत हो गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की NDA सरकार के एजेंडे में विकास और रोजगार सबसे ऊपर है। श्री चौधरी ने उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल के साथ संयुक्त रूप से बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में सीमेंट फैक्ट्री और शीतल पेय इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार की औद्योगिक नीति से बिहार में उद्योगों का जाल बिछ रहा है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार की औद्योगिक नीति के कारण बड़ी संख्या में निवेशक बिहार आ रहे हैं और औद्योगिकीकरण का माहौल बन गया है। नवानगर और ब्रह्मपुर के पास एक कोको कोला प्लांट का 1200 करोड़ रुपए का और करीब 700 करोड़ रुपए का JK सीमेंट 2 इंडस्ट्री का उद्घाटन आज लोकार्पण किया गया। बिहार में निवेश का माहौल है और लगातार बिहार में जो है इंडस्ट्री लग रहा है और बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कोको कोला की फैक्ट्री और JK सीमेंट की फैक्ट्री लगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बर्ड फ्लू को लेकर सरकार सजग है। श्री पांडे ने कहा कि इसे लेकर स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू के लक्षण वाले मरीजों की जांच के लिए अस्पतालों में व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, साथ ही आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। बर्ड फ्लू के संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग को वैसे लक्षण वाले मरीजों की जांच करनी है जिसमें बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं, तो उनकी जांच की सारी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने किया हुआ है। उनको जो दवाइयां उपलब्ध करानी है, उन दवाइयों की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है और जो संभावित क्षेत्र है जहां पे ऐसे मरीज मिल रहे हैं, वहां सघन जांच का काम किया जा रहा है। बाकी जो अन्य निर्णय करने हैं इससे जुड़े हुए, वो पशुपालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट और पशुपालन विभाग दोनों मिलके आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ इस मामले को देख रहा है। इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान को 7 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। पटना नगर निगम क्षेत्र में मुर्गियों के लाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में संपन्न एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने दुनिया को एआई सामर्थ्य से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि आज भारत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। श्री मोदी गुजरात के साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग एटीएमपी सुविधा का उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन तकनीक में नेतृत्व को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। ये सदी एआई रिवॉल्यूशन की शताब्दी है। सेमीकंडक्टर इसी बदलाव का बड़ा ब्रिज है। छोटी सी चिप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एआई रिवॉल्यूशन दोनों को जोड़ने वाला माध्यम है। अगर पिछली शताब्दी का रेगुलेटर ऑयल था तो इस शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप होने वाली है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग आधारभूत उद्योग है और भारत ने इस क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर अपनी जगह बनाई है। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 6 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 6 गुना बढ़ाया है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स को 8 गुना बढ़ाया है। आज मोबाइल फोन भारत के टॉप एक्सपोर्टेड आइटम्स में से एक हो चुके हैं। बजट में सेमीकॉन 2.0 की भी घोषणा कर दी है। रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि अनारक्षित टिकट प्रणाली यूटीएस मोबाइल ऐप की सेवाएं कल से बंद कर दी जाएंगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सेवाएं नए रेल वन ऐप पर जारी रहेंगी और आर वॉलेट बैलेंस स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाएगा। मंत्रालय ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे रेल वन ऐप पर उसी मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें जो यूटीएस मोबाइल ऐप से जुड़ा हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के तहत मतदान आज छुटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। शिल्प महाविद्यालय स्थित मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस समय मतों की गिनती की जा रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया। इस बार कुल 37.84% मतदान दर्ज किया गया, जो वर्ष 2025 में हुए पिछले चुनाव के 45% मतदान की तुलना में कम है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार कुल 7,557 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक मतदान पटना विमेंस कॉलेज में लगभग 53% और सबसे कम BN कॉलेज में करीब 21.2% दर्ज किया गया। मतदान के दौरान 1-2 स्थानों पर तनाव की स्थिति बनी, जहां पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और एहतियातन अतिरिक्त बल तैनात किया गया। हालांकि अधिकांश केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए ABVP से अनुष्का कुमारी, छात्र JDU से प्रिंस पटेल, छात्र राजद से संटू कुमार, NSUI से शांतनु शेखर और आयशा से सबा आफरीन चुनावी मैदान में है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से सशस्त्र बलों के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु और सेवा शर्तों के संबंध में ब्रिटिश काल के मानदंडों पर अड़े नहीं रहने को कहा है। साथ ही उच्च कुशल तटरक्षक अधिकारियों के लिए मापदंडों की समीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने तटरक्षक बल के सभी रैंकों में कर्मियों के लिए 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति अनिवार्य करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान भौतिक वैज्ञानिक सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि लोग अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा की भावना का जश्न मना रहे हैं, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। इधर राजधानी पटना के श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र और तारामंडल समेत प्रदेश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने बांसघाट स्थित निर्माणाधीन विद्युत शवदाह गृह और मंदिरी नाला परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 2 लेन संपर्क सड़क के निर्माण कार्य की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर इन विकास योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया।
प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 63वीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस मौके पर पटना के बांसघाट स्थित समाधि स्थल महाप्रयाण घाट पर राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इधर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने चंपारण सत्याग्रह से लेकर संविधान सभा तक राष्ट्र निर्माण में अप्रतिम योगदान दिया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा होलिका दहन के अवसर पर दहन सामग्री में प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग नहीं करने की सलाह जारी की गई है। परिषद ने लोगों से टायर, रबर, मोबिल, प्लास्टिक आदि के सामान नहीं जलाने की अपील की है। होलिका दहन के अवसर पर दहन सामग्री में प्रदूषणकारी पदार्थों जैसे प्लास्टिक, रबर, टायर, मोबिल, थर्मोकोल और अन्य कचरे आदि का उपयोग न करें। इससे मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को प्रभावित होता है। पर्यावरण को न करें प्रदूषित, त्योहार मनाओ और रहो सुरक्षित। रोहतास जिले के डीला और सोन नदी तटवर्ती इलाके में एक जंगली हाथी के घुस जाने से दहशत का माहौल है। वन विभाग ने आम लोगों से इस क्षेत्र में अकेले नहीं जाने की अपील की है। डीएफओ स्टालिन फील्ड कुमार ने बताया कि हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 1ली से 8वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा 12 मार्च से शुरू होगी। एससीईआरटी ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 19 मार्च तक चलेंगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर की सैद्धांतिक परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। पर्यटन विभाग और दरभंगा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आज से 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में विभिन्न विद्याओं के विशिष्ट कलाकारों और महानुभावों को सम्मानित किया जाएगा। रेलवे ने गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर चल रहे उन्नयन कार्य के कारण यात्रियों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के डीआरएम उदय सिंह मीणा ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। अररिया जिले के सिकटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के कालू चौक के पास पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 920 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिकाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HVP टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर में सीमेंट फैक्ट्री और शीतल पेय इकाई का उद्घाटन किया। कहा, औद्योगिक विकास सरकार की प्राथमिकता। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, बर्ड फ्लू को लेकर सरकार सजग, लक्षण वाले मरीजों की होगी जांच। और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना जारी, देर रात परिणाम आने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।